एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में पहुंच जाता है और उसका प्लान होता है उस जगह फैक्ट्री लगाने का। और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है और उसके सामने एक नदी आ जाता है। सोचने लगता है कि मैं इस किनारे से उस किनारे तक कैसे जाऊं। अब उसके पास दो रास्ते हैं। पहला कि वो नदी पार करके दूसरे किनारे तक पहुंच जाए, और दूसरा कि वो सड़क के रास्ते उस जगह पहुँचे जिसमें करीब को अचानक एक नाव वाला नज़र आता है और वो नाव वाले को पास बुलाता है और वो अपना टाइम बचाने के लिए नाव में बैठ जाता है। वो नाव बहुत छोटी थी जिसमें एक तरफ नाव वाला बैठा था और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन बैठा था। नाव में थोड़ी देर बैठने के बाद बिजनेसमैन बोलता है, थोड़ी देर बाद नाव वाले, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े ही सीधेपन से और भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो। बिजनेसमैन बोला, अरे तुम अखबार पढ़ते हो या नहीं? हर दूसरे दिन मेरी फ़ोटो अखबार में आती है। नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत छोटा सा था तभी मेरे पिताजी गुजर गए थे, तब से मैं काम पर लग गया था। ये सुनकर बिजनेसमैन उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता? अरे ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुनकर नाव वाले को बहुत। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन नाव वाले से बोला, अभी जो तेरे सामने जो ज़मीन दिख रही है उसमें मैं अपनी बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे ब्रांड और मिनरल वाटर प्रोडक्ट्स बनेंगे। यह बात सुनकर नाव वाला कुछ। तभी बिजनेसमैन बोलता है, अरे ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ये बात सुनकर नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी शायद किसी काम की नहीं है। वह अपनी इस सोच की वजह से नाव वाले का ध्यान हटा और नाव एक पानी में पत्थर से टकरा गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और नाव वाला अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदने वाला ही था। तभी नाव वाला बोला उस बिजनेसमैन को, अरे साहब, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबराकर बोला, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता। उसकी यह बात सुनकर नाव वाला को हंसी आ गई और वो नाव वाला बोला, अरे साहब, आपको तैरना नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? यह सुनकर बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो नाव वाले के सामने